अगर मेरी तरह आपकी डिलीवरी भी सी सेक्शन से हुई है और लोगों ने आपको डरा के रखा हुआ है कि सी सेक्शन के बाद बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट आसानी से कम नहीं किया जा सकता, तो घबराइए मत। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी टेंशन एकदम से ख़त्म हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि सी सेक्शन के बाद हमारे जो वेट होता है या फिर हमारा बढ़ा हुआ जो पेट होता है, इसको लेकर के बहुत सारे मिथ और बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो आपका वेट घटने में या फिर आपके पेट को कम होने में बहुत मुश्किल आएगी, है ना। इस चीज़ से लेके हम बहुत वरी रहते हैं। मुझे भी डराया गया था, मैं भी बहुत परेशान थी। तो बस इस वीडियो में आपकी यही वाली टेंशन मुझे दूर करनी है, और अगर मैं 10 लोगों के भी टेंशन को ख़त्म कर पाई तो मैं समझूंगी इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस था वो पूरा हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी डिलीवरी भी सी सेक्शन से हुई थी। मैंने पूरी कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैंने पूरा हेल्दी रूटीन फ़ॉलो किया, एक्सरसाइज़ की, वॉकिंग की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है? तो मेरी डिलीवरी भी सी सेक्शन से हुई और मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी कि सी सेक्शन के बाद, जैसा कि मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा कि जो बॉडी है वो पूरी तरह से पहले जैसी नहीं रह जाती है, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बस इसी चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आफ्टर सी सेक्शन आपको अपने वेट को वापस कंट्रोल करना है, ठीक है? अपने पुराने बॉडी वेट को वापस से लाना है, तो इसकी शुरुआत आपको डिलीवरी के बाद से नहीं, उसके पहले से ही करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, उसके पहले से ही करनी पड़ेगी। जब हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है, उस टाइम से ही लेकर के आफ्टर प्रेगनेंसी तक हमें कुछ रूल्स फ़ॉलो करने हैं, हमें कुछ डाइट फ़ॉलो करनी है। उसके बाद हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ ऐसी टिप्स फ़ॉलो की, कुछ ऐसे रूटीन को फ़ॉलो किया, कुछ ऐसी डाइट को फ़ॉलो किया कि मुझे पता भी नहीं चला और मैं वापस अपने इस वेट में रिटर्न हो गई। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेगनेंसी के टाइम से आपको बताऊँ कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपका वेट हेल्दी तरीके से गेन हो, बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है? तो आपको पता है, हम अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है? जिसमें हमारा थायरॉइड का, है ना, शुगर का, बीपी का, और भी बहुत सारे हम ऐसे टेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके सारे टेस्ट कैसे आए हुए हैं, नॉर्मल आए हुए हैं या कुछ चीज़ें आपकी बढ़ी हुई हैं या कुछ कम हुई हैं, ठीक है? तो हमें उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ना? हमें उन पे पूरा ध्यान देना है। अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारी डाइट है, वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है? तो मैंने जो रूल फ़ॉलो किया था, वो तो मैंने ये किया था कि पहली बात तो मेरे ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ था, ना तो थायराइड, ना तो शुगर, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, शुगर लास्ट में थोड़ी-सी बढ़ गई थी, लेकिन उसको भी मैंने कंट्रोल कर लिया था, मैं बताऊँगी कैसे। तो मैंने सबसे पहले अपनी डाइट को मेंटेन किया, उसके लिए मैंने सिर्फ़ एक रूल फ़ॉलो किया, वो था कंट्रोल माई सेल्फ, ओके? मैं बहुत अच्छे से खाना खाती थी। सुबह से लेके रात तक का मेरा एक पूरा मील का प्लान था। मेरा ब्रेकफ़ास्ट, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब कुछ। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खाना खाती थी। जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खाना। और मैं आपको बताऊँ, मेरी प्रेगनेंसी के शुरू के 4-5 महीने इतने उतार-चढ़ाव वाले थे, ऐसे थे कि मुझे पानी पीने पे भी उल्टी आती थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मन करता था ना कि सिर्फ़ मीठा खाऊँ, सिर्फ़ स्वीट्स खाऊँ, मिठाइयाँ खाऊँ, चॉकलेट्स खाऊँ, सिर्फ़ उनकी क्रेविंग्स होती थी। लेकिन मैंने अपनी उस क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि मुझे पता था, ये बात दिमाग में कहीं न कहीं मेरे थी कि अगर अभी मैंने नहीं किया तो मेरा वेट बहुत ही एक्सेस बढ़ेगा, मेरे बेबी पे भी असर पड़ेगा और आफ्टर डिलीवरी उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी क्रेविंग्स को मैनेज करना है, ठीक है? अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आपको उसका अल्टरनेटिव ढूँढना है। बाहर का नहीं खाना है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कितना भी मूड स्विंग्स हो रहे हो, आपका कितना भी इरिटेशन फ़ील हो रहे हो, है ना?
प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ना हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, बस खाना ही है किसी भी तरह। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी कंट्रोल करनी पड़ेगी अपनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का बना खाना आपको खाना है, और वो भी ऑयली नहीं खाना, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तला भुना सा नहीं खाना है। मैंने बिल्कुल सिंपल खाना खाया था, और मैंने अपने खाने में शामिल किया था बहुत सारा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस को आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करती है, आपको प्रॉपर एनर्जी देती है, और आपका एक्सेस वेट नहीं बढ़ने देती है। तो प्रोटीन इंटेक आपको ज़रूर करना है। आपको ये नहीं करना है कि आपको भूख लगी है तो आपने ढेर सारा चावल ले लिया, है ना, 4-5 रोटियाँ लेके खा ली, तो आपको लग रहा है आपका पेट भर गया है। आपका पेट तो भर जाएगा पर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और आपका जो वेट बढ़ेगा ना, वो हेल्दी नहीं होगा, ठीक है? तो उसका असर आपके बच्चे पे तो पड़ेगा ही, और आपका जो वेट बढ़ेगा वो भी बहुत ही अनइवन सा हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने किया, ठीक है? अब हम आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है? ठीक है, तो चलते हैं हम आफ्टर डिलीवरी। हमें ऐसा क्या करना है कि हमारा जो वेट है वो बहुत ही आसानी से कम हो जाए, हमें कोई डाइटिंग भी ना करनी पड़े, हमें कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी फॉलो ना करना पड़े जिससे हमारी सेहत को थोड़ा सा भी नुकसान हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, मैंने प्रॉपर खाना खाया आफ्टर डिलीवरी। ऐसी कोई डाइटिंग जैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम ब्रेस्ट फीड मदर्स को वैसे भी डाइटिंग अलाउड नहीं होती है, ठीक है? हमें एक्सरसाइज भी नहीं करनी होती है 3 मंथ्स तक, बहुत हैवी सी। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो आफ्टर डिलीवरी जो सबसे पहली चीज़ मेरी डॉक्टर ने, मेरी गानी ने मुझे बताई कि मुझे खाने-पीने का कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ खा सकती हूँ जो घर का बना है, जो हेल्दी है, ठीक है? तो मैंने यही फ़ॉलो किया। स्टार्टिंग में तो मैंने खिचड़ी खाई, हम सब खाते हैं ऑपरेशन के बाद से 1 आध हफ़्ते तक। उसके बाद मैंने प्रॉपर मील अपना शुरू कर दिया, और मेन बात, जो चीज़ें, जितनी भी फ्रूट्स थे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, या जितनी भी और चीज़ें जो आप प्रेगनेंसी में खाती थी, सेम चीज़ें आपको आफ्टर प्रेगनेंसी भी खानी हैं। हमें ये बिल्कुल भी ढीला-ढाला नहीं बन जाना है कि प्रेगनेंसी के समय तो हम बहुत कॉन्शियस रहते थे कि अपनी बेबी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से बने, उसका ब्रेन अच्छे से बने, तो हम बहुत कुछ खाते थे, हमारा मन हो चाहे ना हो। और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि हम थोड़े से बन जाते हैं आलसी, या फिर हम थोड़े से लापरवाह बन जाते हैं, ठीक है? तो हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ये वाली गलती की तो फिर भूल जाइए कि आपका वेट और आपका वापस वो पहले वाला जो है ना हेल्थ है वो लौट के आएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें सेम डाइट फॉलो करनी है जो हमने प्रेगनेंसी में फॉलो की थी। हमें ड्राई फ्रूट्स खाने हैं प्रॉपर, उसके आप लड्डू बना के खाइए, है ना, या आप दूध में मिलाकर खाइए, वो हमें खाना है। हमें फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं डेली, 1 या 2 जो भी आपको पसंद है। हमें खाना खाना है, और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। मैं फिर से बताऊँगी, प्रोटीन रिच। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको लेने हैं, आपको मूँग की दाल खानी है, आपको पनीर खाना है, आपको टोफू खाना है ना? आपको चना खाना है, आपको काबुली चना के खाने हैं, आपको राजमा खाना है, मतलब फुल प्रोटीन डाइट। एक मील आपका विदाउट प्रोटीन नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। 1 ग्लास दूध डेली लेना है। ये डाइट आपको बिल्कुल प्रॉपर, और खाना तो आपको बिल्कुल ही, कहते हैं ना, बैलेंस वे में खाना है ना? थोड़ा-थोड़ा करके ही खाना है, जैसे हम प्रेगनेंसी के समय खाते थे। हमें चूँकि हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं अगर अपने बेबी को, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना? तो हमें ये नहीं करना है कि हमें इकट्ठे बहुत सारा खाना लेके खा लेना है। पता है क्यों? क्योंकि फिर ही इसी से हमारा वेट जो है ना वो घटने की बजाय और बढ़ जाता है ना? तो ये वाली गलती नहीं करनी है हमें। भूख हमें बहुत लगती है तो हमें उस टाइम कुछ हेल्दी चीज़ पिक करनी है, ठीक है? चने हो गए भुने हुए, है ना? या कोई रागी की बिस्किट हो गई, या पनीर हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें हमें इनटेक करनी है जिससे कि हमारी हेल्थ भी बनी रहे, और हमारा वेट जो है वो भी सही तरीके से मेंटेन रहे, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चे को तो ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा वेट उससे भी लूज़ होने में आपको हेल्प मिलती है, अगर आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैंने तो फ़ील किया है। तो अगर आप नहीं कराती हैं ना, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिए, कंटिन्यू करिए। ये मुश्किल है, शुरुआत में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बाद में ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपकी बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा है, और आपके लिए तो है ही, ठीक है? ये तो हो गई डाइट और ब्रेस्ट फीडिंग की बात। तीसरी बात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
जो हम सभी मॉम स्किप करती हैं, पर मैंने नहीं की। मैंने किस लिए नहीं की, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मेरा सी सेक्शन हुआ है और उसके बाद जो मेरा वेट होगा उसको कम करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करनी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये रूल्स मैंने फॉलो किए। तो तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी नींद, है ना? मैं मानती हूँ और मुझे पता भी है कि एक न्यू मॉम के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत मुश्किल है ना? एक छोटे से बच्चे के साथ आप दिन भर उसके पीछे परेशान रहती हैं, फिर रात में भी बच्चा बार-बार रोता ही है, जो भी आपका बेबी है ना? तो उससे भी आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। यहीं पे आप चूक जाती हैं और यहीं पे हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो वेट है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपकी नींद आपको बिल्कुल पूरी करनी है, आपको अपने बच्चे का एक रूटीन सेट करना है उसके सोने का। थोड़ा शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है बच्चे को मेंटेन करने में, उसको उसका रूटीन सेट करने में, लेकिन अगर आपने एक बार ये कर लिया, तो आप प्रॉपर नींद ले पाएँगी और 6 से 7 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। घर में कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है, छोड़ दो। कपड़े धुले हैं, नहीं धुले हैं, बर्तन गंदे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कम से कम 3-4 महीने तो बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है आपको। आपको 6-7 घंटे प्रॉपर सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि नींद का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी बॉडी को वापस से लौटाने में। तो नींद ज़रूर पूरी करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? मैंने प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद पूरी की है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मैंने उसको रात में सोने का रूटीन सेट किया, है ना? मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो मैंने उसका शुरू से ही रूटीन सेट किया है और जिसमें वो आराम से मैं उसको 9 बजे तक सुला देती थी। 9 बजे वो सो जाती थी। उसके बाद मैं भी अपने कुछ काम ख़त्म करके साढ़े 10 तक 11 तक मैं भी सो जाती थी और फिर सुबह उठ के 6-7 बजे तक मैं बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करती थी। हाँ, रात में बच्ची उठती थी, ब्रेस्ट फ़ीड वग़ैरह सब मैं कराती थी, लेकिन उससे इतनी थकान नहीं होती थी क्योंकि वो नींद में ही रहती थी। नींद में ही रहती थी तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी। तो कुछ ना कुछ करते-करते मैं आराम से 6-7 घंटे की नींद पूरी कर लेती थी। जिससे बहुत रिलैक्स फ़ील होता था, सुबह उठने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होता था, बाकी दिन के काम भी अच्छे से हो जाते थे और इसने इतनी हेल्प की मेरी बॉडी को दोबारा से रिकवर करने में कि बस मैं इसीलिए चाहती थी कि ये वीडियो बनाऊँ मैं, क्योंकि नई मम्मियाँ या फिर पोस्टपार्टम जो हमारी डिलीवरी के बाद का जो समय होता है, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ट्रॉमा में होते हैं। हमारा जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ रहता है बॉडी में, बच्चा होता है, नई फीलिंग्स होती हैं, स्पेशली जब हम पहली बार माँ बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हमें सोचने-समझने का इतना समय नहीं मिलता अपने लिए, है ना? हम सब कुछ बच्चे पे ही सारा ध्यान लगाते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं कि हम पहले जैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं, हमारा वेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन ख़राब हो गई है, तो फिर एक टेंशन सी हो जाती है और दिमाग बहुत ही उलझन भरा हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो मैंने बनाया कि इसको देखने के बाद अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो कर लेती हैं ना, तो सच में मैं आपको बताऊँ, मेरा वेट प्रेगनेंसी के समय मैंने 10 से 11 किलो अपना वेट गेन किया था और विदिन 4 मंथ्स मैं वापस उसी वेट पे पहुँच गई, विदिन 4 मंथ्स, ठीक है? ये मैं कोई मज़ाक नहीं कर रही हूँ, ना तो कोई हाइपरबोला है ये बात, ये मैंने किया है और विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी एक्सरसाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हेल्दी रूटीन को फ़ॉलो करके ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कौन से रूटीन को फ़ॉलो करके अपना वेट कम किया या फिर अगर आप एक न्यू मॉम हैं या फिर आप मॉम हो बनने वाली हैं, तो आप क्या इन चीज़ों से, है ना, क्या सीख रही हैं या अपने लिए आप क्या अप्लाई कर रही हैं? और आप मुझसे और क्या पूछना चाहती हैं और नए किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, इसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।